जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाने। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए बच्चों, आपके मेहमान खुसूसी जाहिर तशरीफ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सुबह के नशीद का प्रोग्राम जो उमूमी है, मर्द हज़रात और ख़वातीन भी, एक जोहर की नमाज 2:15 बजे होने वाली है। इससे पहले खुसूसी मेहमान और सदर जलसा तशरीफ फरमा है और उससे पहले बच्चों को इनामात दे दें और फिर आखिर में फिर सदर जलसा की तकरीर की भी हम सुनेंगे। और इससे कबल मैं मिल्लीमाड़ी स्कूल की रिपोर्ट बगैर किसी और तमीज़ के सुनाना चाहता हूँ। बड़ा अकरम गौर से समात फरमाएँ, बच्चे खामोश रहें। मिल्लीमाड़ी स्कूल का क़याम अल्हम्दुलिल्लाह 1989 में खुसूसी और निहायत गैर मामूली हालात में हुआ था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर जलसे के वक्त जब तक कि हम हमारे स्कूल को कायम कर जो जिन हालात में भी स्कूल कायम हुआ उसकी तारीख जब तक न बताए बात अधूरी रहेगी। इसलिए पर उन दिनों अबुल फजल इंक्लूड की पूरी आबादी में एक भी मुस्लिम स्कूल नहीं था और बच्चे एक स्कूल में तालीम पाने के लिए मजबूर थे, जिसमें सोची समझी स्कीम के तहत मुफ्त तालीम देते हुए उनके इस्लामी अकायद कमज़ोर किए जा रहे थे और शिर्क की तरफ मायल किए जा रहे थे। माशी तौर पर खुशहाल घरानों के बच्चे दूर दूर म्यारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने जाते थे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मिडिल स्कूल में दाखिलों की तादाद महदूद थी। कॉर्पोरेशन के स्कूलों में निहायत गैर म्यारी और नाफिज तालीम और तदरीस होती थी। मुतवस्सित तबका और गरीब तबके के बच्चों के लिए कोई मुतबादिल न था। दीनी तालीम और असली मज़ामीन के इम्तिजाज के हामिल और इस्लामी माहौल में इस्लामी तहजीब अक़दार पर मुश्तमिल खुसूसन बच्चियों के लिए कोई भी मुतबादिल न था। ऐसे हालात में स्कूल कायम किया गया जिसने 21 साल के दौरान माशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों और मुतवस्सित तबके के ख़ानदानों के बच्चों को म्यारी तालीम और तरबियत बहम पहुँचाने की मुसलसल जान कोशिश सख्त जद्दोजहद की है और ज़रूरतमंद मुस्तहक़ बच्चे और बच्चियों को मुताबिक मुख्तलिफ नौइयतों की तालीमी इमदाद फराहम करता रहा है। स्कूल में दर्जे अतफाल से नर्सरी से लेकर दर्जे दहम तक तालीम होती है। दर्जे पंजम तक तलबा और तालिबात एक साथ पढ़ते हैं। छठम तक दहम सिर्फ लड़कियों की तालीम से आरास्ता किया जाता है। इस वक्त तलबा और तालिबात की कुल तादाद 395 है, तलबा 56 और तालिबात 342। इस वक्त 19 मुअल्लिमात स्कूल में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, जिनमें 9 तरबियत याफ्ता यानी ट्रेंड हैं, बकिया 10 गैर तरबियत याफ्ता अनट्रेंड हैं। लेकिन इन मुअल्लिमात का इस स्कूल में 6 से 10 साल का तदरीसी तजुर्बा भी है। इन 10 मुअल्लिमात का सेल्फ स्टडी का कोर्स मौसम गर्मा में इम्तिहान में रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह सब पास भी हुई। गैर तदरीसी स्टाफ की तादाद 6 है। स्कूल में 21 कमरे हैं। निसाब में उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, साइंस, हिसाब NCERT के कोर्स के मुताबिक और होम साइंस, कंप्यूटर, अरबी ज़ुबान, इस्लामियात निज़ इब्तदाई दर्जात के लिए नाज़िरा कुरान पाक भी शामिल है। अखलाक़ी व इस्लामी खतरों से तलबा और तालिबात को पूरी तरह आरास्ता करने की कोशिश की गई। दर्जे दहम की बच्चियाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली से प्राइवेट तौर पर इम्तिहान में शरीक होती हैं। गुज़िश्ता 10वीं जमात में 22 तालिबात शरीक हुई, जिनमें 7 बच्चियाँ फर्स्ट आईं, 10 बच्चियाँ सेकंड आईं, 2 बच्चियाँ थर्ड आईं। 3 बच्चों का कंपार्टमेंट था जो कि बाद में कामयाब हो गई। 13 बच्चों ने मुख्तलिफ मज़ामीन में इम्तियाजी नंबर यानी 75% से ज़ायद नंबर हासिल किए। कोई भी बच्ची नाकाम नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल की लाइब्रेरी में कई हज़ार किताबें उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में मौजूद हैं। इसके अलावा हर महीने रिसाले, मैगज़ीन वगैरह आते हैं, जिनसे तलबा तालिबात नीक मुअल्लिमात फ़ायदा उठाती हैं। इस साल साइंस लेबोरेटरी का मज़ीद सामान खरीदा गया। इसके ज़रिए साइंस के तजुर्बात किए जाते हैं। चुनांचे साइंस में तालिबात की दिलचस्पी में इजाफा हुआ है। मज़ीद हम इस लेबोरेटरी को इजाफा करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह इस साल उसमें इजाफा किया जाएगा। इस साल स्कूल के लिए 2 कंप्यूटर खरीदे गए और कंप्यूटर के बाकायदा तदरीस की शुरुआत की गई। प्रैक्टिकल भी करवाए गए। होम साइंस के लिए 2 सिलाई मशीनें खरीदी गई और बच्चों को बाकायदा कटाई, सिलाई, पढ़ाई, कुकिंग के प्रैक्टिकल कराए गए। साल भर में 1 मरतबा बच्चों को पिकनिक ले जाया जाता है। इस साल बच्चों को साइंस म्यूजियम, क्राफ्ट म्यूजियम, चिल्ड्रन पार्क, बाल भवन, गुड़िया घर
रियल म्यूजियम, लाल किला और कुतुब मीनार ले जाया गया। तमाम तलबा तालिबात में बंदोबस्त हुए और इस साल की तालीमी सैर भी इंशाल्लाह 9 या 10 पे जाने वाली है। साल भर में हर साल स्कूल में तौसीह लेक्चर का एहतमाम कराया जाता है। इस साल 7 तौसीह लेक्चर हुए। जिन मेहमानान ने लेक्चर दिए उनके नाम दर्ज झेल हैं। जनाब ज़ैनुल मंसूरी साहब, एजाज अहमद असलम साहब, प्रोफेसर शेख अजीमुद्दीन, सदर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जनाब रफीक अहमद साहब बंगलौरी, जनाब मोहम्मद अशफाक अहमद साहब डायरेक्टर मिल्ली मॉडल स्कूल, जनाब अब्दुल बारी साहब शबनम सुबानी, जनाब मोहम्मद इकबाल मुल्ला साहब। स्कूल में हर हफ्ता मालूमात की इल्मी व तरबियती इज्तिमात मुनक़िद हुए हैं, जिनमें दर्स कुरान, दुरूस हदीस के साथ साथ इस्लामी लिटरेचर का मुताला भी होता रहा है। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा प्रोग्राम हुए। अल्हम्दुलिल्लाह तालिबात में हम तो नात खलीफे से पढ़ने के अलावा तकरीर सलाहियत में भी इजाफा हुआ, वो अभी आप देख ही रहे हैं। इन प्रोग्रामों में क़िराअत, हम, नात, अहादीस, अक़वाल दर्री, वेदबाजी, मालूमात आम्मा के मुकाबले कराए गए। स्कूल के तलबा और तालिबात दूसरे स्कूलों के तहरीर और तकरीरी नीज़ हमद व नात के मुसाबकों कंपटीशन में शरीक होकर अल्हम्दुलिल्लाह नुमाया कामयाबी हासिल की है। साल रमा में अब्दुल रज़्ज़ाक़ गर्ल्स स्कूल नई दिल्ली में एक तहरीरी और तकरीरी मुसाबका हुआ, जिसमें दिल्ली के 20 स्कूलों ने शिरकत की। इसमें कुछ अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी शामिल थे। इसमें मिल्ली मॉडल स्कूल ने मजमूई तौर पर दुगम मुकाम हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल की रनिंग ट्रॉफी भी और 3 तालिबात को अव्वल 2 इनाम से भी सरफराज हुई। और तदरीस में नफ्सियात का इस्तेमाल, ये इन 2 उन्वानात पर उन्होंने बहुत जामे तकरीर की, जो लेक्चर हुए। और डॉक्टर जर्रार अहमद फलाही साहब के भी बउनवान असर हाजिर में तालीम के मकासद और तदरीस की मनसूबाबंदी, ये 2 लेक्चर इन्होंने दी। इसके अलावा मालूमात की तदरीस के म्यार में बेहतरी इम्प्रूवमेंट के लिए शोबे तालीम जमात इस्लामी हिंद के तैयार करता मुख्तलिफ मज़ामीन के CDs मालूमात को दिखाई गई। इससे गैर तरबियत याफ्ता मालूमात के साथ साथ तरबियत याफ्ता मालूमात ने भी इस्तेफादा किया। ये CD मरकज़ मकतबा इस्लामी में मौजूद हैं। 37 CD हैं मुख्तलिफ उन्वान और सब्जेक्टों पर। गुज़िश्ता साल इम्तिहान के नताइज को मद्देनज़र रखकर कंदौल तलबा और तालिबात की एक फहरिस्त तैयार की गई। 16 मई 2009 से ही इनके मुख्तलिफ मज़ामीन के एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू कर दी गई, रेमिडियल क्लासेस, जो कि पूरे साल चली और अभी जारी हैं। गैर हाजिर बच्चों पर खुसूसी सरपरस्त हज़रात तवज्जो दें। गैर हाजिर बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। उनके घरों पर फ़ोन करके उनकी गैर हाजिरी की वजह मालूम की। फ़ोन न मिलने पर नदीम बानू साहबा, अस्मा क़य्यूम साहबा, ये हमारे 2 मौलमात ने उनके घर जाकर और गैर हाजिरी की वजह मालूम की। उनके वालिदैन को ताकीद की गई कि बच्चों को पाबंदी से स्कूल भेजा करें। मुख्तलिफ मौक़े पर मोहम्मद अशफाक अहमद साहब, सेक्रेटरी तालीमात जमात इस्लामी हिंद, और जनाब जावेद इकबाल साहब, जो साबिक़ा सेक्रेटरी मिल्ली मॉडल स्कूल के, वो मजलिस इंतज़ामिया के दूसरे अरकान स्कूल में तशरीफ़ लाए और तदरीस और नज़्म व ज़ब्त के सिलसिले में मालूमात को मशवरे दिए। दर्जात में मालूमात की तदरीस का मुशाहिदा किया गया। इनको प्रिंसिपल साहब के कमरे में बुलाकर काबिल तो जो पहलू पर गुफ्तगू की गई। मालूमात की डायरियाँ, तलबा और तालिबात की कापियाँ भी चेक की गई। मजलिस इंतज़ामिया की कई मीटिंगें भी हुई, जिनमें स्कूल के नज़्म को बेहतर बनाने, नीज़ स्कूल की बेहतरी के लिए मुफीद मशवरे और तजावीज़ देर गौर आईं। स्कूल के लिए शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन प्लानिंग की गई। स्कूल का सालाना मायना भी हमारा होता है हर साल। स्कूल का मायना हुआ इस साल इस काम के लिए जिन हजरात ने बतौर इंस्पेक्टर खिदमत हासिल की, इनके नाम दर्ज झेल हैं। जनाब मोहम्मद जावेद इकबाल साहब, जनाब खालिद सैफुल्लाह साहब, जनाब सलमान अख्तर सिद्दीकी साहब, जनाब मोहम्मद अशफाक अहमद साहब, जनाब मेहरुद्दीन साहब, मोहतरमा नसीमा खान साहब। स्कूल में KG से 9 तक 35 तलबा तालिबात ऐसे हैं जिनसे कोई फीस नहीं ली जाती। 37 तलबा तालिबात आधी फीस ली जाती है। 33 तलबा तालिबात को मुख्तलिफ असाम खैर जानिब से स्कॉलरशिप फराहम करने का एहतमाम किया गया। नादार बच्चों को काफ़ी किताबें, यूनिफॉर्म, सर्दियों में स्वेटर, टोपी और जूते वगैरह भी स्कूल की तरफ से दिए गए। इस वक्त स्कूल में 3 बालाई कमरे स्कूल की कुछ ज़रूरियात भी हैं जो बताना चाहता हूँ। इस वक्त स्कूल में 3 बालाई कमरों, टॉयलेट ब्लॉक की तामीर की ज़रूरत है। इस पर तकरीबन 10 लाख रुपये मसारिफ का तखमीना है। इसके अलावा 4 कमरों में फर्श बनाने की सख्त ज़रूरत है। स्कूल के गेट की तरफ पुख्ता दीवार की तामीर ज़रूरी है ताकि पर्दे का नज़्म हो सके। फिर मज़ीद ये
کہ اس سال انشاءاللہ خوشخبری کے طور پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سرپرست حضرات اور دیگر لوگوں کو کہ ہم 11ویں کلاس شروع کریں گے انشاءاللہ. جو بھی بچیاں دعا کیجیے کہ ہم اس ٹارگیٹ کو پورا کر سکیں. لیکن ہمارے عزائم اور ہماری محنت کے علاوہ آپ حضرات کے تعاون کے بغیر یہ پورا نہیں ہو سکتا. دیکھیے تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں 3 کردار اہم رول ادا کرتے ہیں. ایک ماں، دوسرا معلم، تیسرا ماحول. لہذا پہلا قدم ماں باپ میں مقصد بننا ہے. ماں باپ خود جھوٹ بولیں، غصہ کریں، سب کلامی اختیار کریں، بے راہ روی پر چل پڑیں تو بچے میں کیا خاص مقصد پیدا ہو سکتی ہے. مقصد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا معاشرہ تہذیبی و اخلاقی صفات کا نمونہ ہو. یہاں یہ بات محسوس رکھنی ہے کہ مقصد کیا ہے. وہ ہمارا نصب العین ہے، ہماری کوششوں کا نقطہ عروج ہے، ہماری کوششوں کا حاصل ہے، ہماری خواہشوں کا پھل اور ہماری جدوجہد کی منزل ہے. کیا ہمارا مقصد حیات اس و بندگی کا احساس ہے؟ ہماری حیات کا مطلوب سچائی، سادگی، صفائی، حق گوئی، ایثار و قربانی، اخوت و مروت، محبت و امانت، دیانت و سخاوت، شجاعت و صداقت وغیرہ رفتار عالیہ ہیں. یہ باتیں ہم میں نہ ہوں تو ہم کیا بچوں کو خواب دیں گے. ایک فردی مثال دی جاتی ہے. ایک صاحب دفتر سے گھر آئے، دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے. سب نے سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ ماں نے پیٹا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمسائے کے ہاں سے ایک پینسل چرائی تھی. باپ نے بیٹے کو تسلی دی، کہا کہ بیٹا ہمسائے کے گھر سے پینسل مت اٹھانا، میں کل تجھ کو دفتر سے 6 پینسل لا دوں گا. اخلاق کی تعمیر گھر سے شروع نہ ہوئی تو سیرت کا ڈھانچہ دھڑام سے نیچے آ جائے گا. اب مدرسے کی طرف آئیے. ننا ماں کی گود سے جو جنتی ماحول تھی، جو ماحول سے نکل کر غصے بھرے استاد کے سامنے آ بیٹھتا ہے اسکول میں تو اس کی ہر حرکت پر ڈانٹا جاتا ہے. وہ بولتا ہے تو خاموش کی آواز لڑنا دیا جاتا ہے، آواز سے لڑنا دیا جاتا ہے. وہ اٹھتا ہے تو بیٹھنے کا حکم صادر ہوتا ہے، بیٹھتا ہے تو اٹھ کھڑے ہونے کی آواز بلند ہوتی ہے. وہ بھاگتا ہے تو تنبیہ، مسکراتا ہے تو تنبیہ. استاد کی بیت کبھی ہاتھ پر، کبھی پیر پر، کبھی پیٹھ پر آ پڑتی ہے. ہمارے مدرسوں کا یہ حقہ کا نقشہ ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. یہ میں نے اپنے عام مدرسوں اور اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. یہاں مقصد کا نفاذ تو بہت دور کی بات ہے، ابتدائی اخلاقی فضا جو میسر نہیں ہے. استاد پر الزام بھی بھیجا ہے، وہ بیچارہ کر ہی کیا سکتا ہے جبکہ ہمارے بچے ایسے ماحول میں پل کر آتے ہیں جہاں معاشرے میں بے شعوری، بے مقصد اور وقت گزاری، دیر رات تک لہو اور غیر ضروری مشاغل میں جاگنا، صبح بیدار ہونے کا نام نہ لینا، یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہے. نمود و نمائش تقریبات میں بیجا اثرات. دوسری طرف غربت و جہالت کا پیشہ وارانہ گداگری نے ہمارے سماج میں پاؤں پھیلا رکھا ہے. ٹھنڈے چولہے، میلی صورتیں، نکمے ہاتھ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، ہمارے سماج کا نقشہ کسی اور نے یوں بھی کھینچا ہے کہ ٹوٹتے رشتے، بکھرتے خاندان، بگڑتے نوجوان، اجڑتے گھرانے، محبت سے محروم، حیات سے محروم جوانی، توجہ کو ترستا بڑھاپا، سکون سے خالی زندگی، موت کی نیند سوتی بے قصور بچیاں، جہیز کی بھیٹ چڑھتی ہوئی بہو بیٹیاں. ایسے ماحول سے آئے ہوئے بچوں کو دور کندن بنانا اور گھر کندن بنانا اور ان میں مقصد کرنا کیا یہ آسان کام ہے؟ یہ کام صرف اچھا استاد کر سکتا ہے جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے. اچھا استاد کون ہے؟ اچھا استاد وہ ہے جس کی کتاب زندگی کے سرورق پر علم نہیں لکھا ہوتا بلکہ محبت لکھا ہوتا ہے. وہ بچوں سے محبت کرتا ہے، کتابوں سے محبت کرتا ہے، کام سے محبت کرتا ہے، ساری کائنات سے محبت کرتا ہے. محبت کرتے کرتے تعلیم کا مقصد بچوں کے دلوں میں بھر دیتا ہے. ماں اور اچھا استاد دو ہستیاں ہی اس دنیا میں مقصد کے خالق ہیں. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے طرز تعلیم میں اصلاح ہونی چاہیے. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کون نہیں جانتا؟ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جو جامعہ ملیہ کے بانی بھی ہیں. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب ماہر تعلیم نے تعلیم مطلوب کے جو طریقے سکھائے ان کی تعمیل کی جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر انگریزوں نے تعلیم کا جو مقصد قرار دیا وہ اب تک باقی ہے، یعنی نوکری، اس کو بدل کر اخلاقی شخصیت کی تعمیر اور تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے. مقصد کے تعین کی کسوٹی تہذیب ہے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی علاقے کے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تحریک ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کو عقل کا درجہ دیا جائے. امید ہے کہ آپ خود اپنی تہذیب اور افراد امید ہے کہ یہ ہے کہ اب اپنی تہذیب اور افراد پر قرآن چڑھے گی. جامعہ اسلامیہ جیسا نام ہے ویسا ایک کردار انشاءاللہ قائم ہوتا رہے گا. یہ مسئلہ تحریک چلانے والوں کے پیش نظر ہے ضرور ہوگا اور خدا کرے کہ ان حضرات کو کامیاب عطا فرمائے. ہر قوم ہر زمانے میں اپنی اپنی تہذیب کی بنیاد
पर तालीम का ढांचा तैयार करती है। चुनाचे एक तवील अरसे से रूस में इश्तराक की उसूलों का गलबा रहा, इसी तरह अमेरिका में सरमायादारी का, जर्मनी में जमालियात का, बुद्ध मजहब में सब्र इस्तिक़लाल का, जैन मजहब में अदम तशद्दुद का, हिंदू मजहब में रवादारी का, ईसाईयत में खिदमत का सबक। इसी तरह हमारे तालीमी इदारों में वफादारी, शराफत, सच्चाई, खुदापरस्ती, ईमानदारी जैसे आला अखलाकी और इंसानी औसाफ का दर्ज दिया जाना चाहिए, जो कि हमारा मकसद हयात है। इसको हमारे निसाब में, हमारा तहफ़्फ़ुज़ तफ्तीश में, बहस मुबाहसे में, तालीम और तरबियत में, हर मैदान में इसको खसूसी हमें देनी चाहिए। हमारे बच्चों के सामने हर हफ्ता एक बामानी, बामकसद, अखलाकी और तहज़ीबी ज़िंदगी का नमूना रहना चाहिए, तभी जाकर मकसद हासिल करने में कामयाबी मिल सकेगी। ये है हमारी ज़िंदगी का मकसद। हमें कानूनी फिक्र के साथ कानून अखलाक भी चाहिए, दुनिया के साथ दीन भी चाहिए, साइंस के साथ मजहब भी चाहिए, जिस्म के साथ जान भी चाहिए। मगरबी तहजीब ने मादियत को तरजीह दी है, मगर हमारा मद्देनज़र रूह को तवाना करना और उसे खुदाई हिदायत के ताबे करना। हकीम उम्मत शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमा को ख़त्म करता हूँ। निगाह बिलंद ख़त्म दिल नवाज जाम रुसोस, यही है इसके सफर नीर कारवां के लिए। जामिया अंदर वो सेक्रेटरी अंजुमन तलबा ख़दीम जामिया पर आदमगढ़ गुजारिश है कि वो टाइम पर तशरीफ लाएं। नाज़िया नुज़हत फर्स्ट पोजीशन क्लास में हासिल की थी, फर्स्ट में नाज़िया नुज़हत के बाद उन्हीं अव्वल क्लास की सादिया नुज़हत, फिर 2 अलिफ की बदरुन्निसा तैयार में सादिया नुज़हत, उसके बाद 2 अलिफ की बदरुन्निसा तैयार में बदरुन्निसा में पिछले साल 2 अलिफ में थी, 2 अलिफ की बदरुन्निसा वो आ रही है, जब बेटा पकड़ लो नजर से। उसके बाद 2 पे के मोहम्मद आमिर तैयार नहीं, तो पिछले साल 2 पे में थे मोहम्मद आमिर जल्दी से आइए। उसके बाद सोम अलिफ की नबीला सलाउद्दीन सोम अलिफ, आगे बैठो। सोम पे की राहिला अब्दुल कादिर, चारों अलिफ की अदीबा मेहरबान अहमद, ये राहिला आई है, राहिला आगे बढ़ाइए, राहिला। उसके बाद अदीबा मेहरबान अहमद, आगे कहाँ है? उसके बाद चारों अलिफ की अदीबा ने ले लिया, चारों पे की शाइस्ता मोहम्मद आलम। उसके बाद पंजुम की रौनक जहां, जो पहले पंजुम में थी, रौनक जहां। रौनक जहां के अब खेल के इनामात, ये वाले उसके इनामात में नर्सरी के फर्स्ट आए थे समीर अहमद, वो नहीं आए हैं। अव्वल की कौसर जहां जल्दी आइए, खेल के बच्चे कौसर जल्दी जाइए। 2 अलिफ के अब्दुल रहमान, 2 पे के मोहम्मद मुख्तार, सोम अलिफ की मेहनाज, मैं नाम ले रही हूँ, बच्चे जल्दी जल्दी तशरीफ लाएं। कौसर के अब्दुल रहमान आ गए, सोम अलिफ, 2 पे के मोहम्मद मुख्तार, जो सोम में है, मुख्तार कहाँ है? उसके बाद सोम अलिफ की मेहनाज, फिर सोम पे के तनवीर, सोम अलिफ के मेहनाज, सोम पे के तनवीर।
तनवीर, 4 मलिक की साहिबा, 4 बेगे फुरकान, 4 मलिक की साहिबा, 4 बेगे फुरकान, पंजों की परवीन फातिमा, परवीन परवीन फातिमा कहाँ है? अभी तो नहीं है परवीन। अब ये साहब तो ये ऐसे मुसाफा करो हैं ये अब स्कूल लेवल पे प्रोग्राम दिए जाते हैं, आप कोर्ट स्कूल लेवल के इनको इनाम दे दीजिए। अब ये इनाम ये उधर रुक करो उधर ये ऐसे अब स्कूल लेवल के इनामात हमारे यहाँ पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं दर्जा हश्तम में